वेलकम बैक नाजरीन। तो मेरा ख्याल है आप भी ब्रेक में बस इंतजार कर रहे होंगे कि हम कब ये शो इनका दोबारा स्टार्ट होगा, हमारी ब्रेक कब खत्म होगी। तो पहले तो सलमान और मतलब मैं हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें बता रहे थे अपने सेगमेंट के बारे में, वो ज़रा सा ना हिचकिचा रही है सेगमेंट को शुरू करते हुए। मगर हम क्या करें, हमने आपके लिए भी तो कुछ करना है ना, तो फिर हम सलमान से शुरू करते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। और हमारा जो ये सेगमेंट है उसका नाम है, हमारे सेगमेंट का नाम जो है वो आप बता दें। आप बताएं। मिर्ची सवालात, ठीक है जी। तो फिर शुरू करते हैं सलमान से अपने मिर्ची सवालात। तो जी फिर सलमान स्टार्ट करें। रेडी है? ओह यस। घबराना नहीं है क्योंकि घबराना मना है। कहते हैं मिर्च में मजा है। चलो ठीक है। अच्छा, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आपसे पहले मुलाकात हुई तो पता लगा कि हमारी भाभी जो है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करती हैं। हाँ जी, exactly. और एक मीडिया पर्सन और उसकी बीवी उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रही हो, तो फिर फैंस भी होंगी आपकी, ठीक है। कभी कुछ ऐसा हुआ कि मैसेज आ गया और भाभी नाराज हो गई हो कि ये इसने कह क्यों दिया, कब ऐसा कुछ हुआ है, कोई बात हुई है? ऐसा मतलब आपको पता ही है कि इट्स समथिंग नॉर्मल मीडिया में जब आप काम कर रहे हो। एक तो आपकी भाभी को भी अंदाज़ा है इन चीज़ों का, लेकिन हमारी भाभी कोऑपरेटिव है, आप तारीफ करना चाह रहे हैं, अब ये क्या? यस, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव। लेकिन फिर भी आपको पता है कि साइकोलॉजिकल चीज़ें जो है अफेक्ट करती रहती हैं। आप चाहे कितनी कोशिश करें, ऐसा हो ही जाता है। मतलब ऐसा समटाइम्स कि किसी आपके फ़ैन का या किसी भी दोस्त का, खातून दोस्त का रात को लेट नाइट अगर फ़ोन आ जाए तो डेफिनेटली वो भी ये सोचती हैं और पूछती हैं कि भाई व्हाई शी इज़ कॉलिंग एट दैट टाइम। अच्छा, अब ये बताएं, फिर दूसरा सवाल करते हैं। मुझे दूसरा सवाल ये बताएं, घर में इमरान खान कौन है? इमरान खान तो नहीं। अच्छा, कौन से वाले? फिर तब्दीली कौन सी आई है घर में अभी तक? तब्दीली जो है वो हर रोज़ आ रही है। अच्छा, क्योंकि हमारी काबीना में जो है एक और इजाफा हुआ है अम्मार खान का। अच्छा, तो माशाल्लाह। एवरी डे न्यू डेज यू नो, हर दिन वो एक नई शरारत करता है, तो एक नई तब्दीली आती है। तो फिर ये बताएं कि फिर दोस्त आपा कौन है? कौन कहती हैं कि जी इस तरह नहीं करना तो उस तरह नहीं करना? घर में कौन है फिर दोस्त आपा? या फवाद चौधरी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो आपकी भाभी भाभी है हमारी। अच्छा, चलिए अब ये बताएं, कभी ऐसा हुआ कि कभी आपने बीपर दिया हो और बीपर देते हुए आपने किसी लड़की एंकर को आप बीपर दे रहे हो और नाम उसका गलत दे दिया हो? कभी इस तरीके की कोई गलतियाँ हुई हैं? बीपर लेते हुए तो नाम नहीं लेना पड़ता, लेकिन हाँ समटाइम्स इस तरह की छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। और अच्छी बात यह है कि हम लोग इसको लाइटर साइड पे लेके जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो ज़्यादातर लाइव चल रहे होते हैं। तो लाइव चीज़ चली जाती है, फिर हम उस पर स्टिक होने के बजाय जो है ना उसको लाइट साइड पे कवर अप कर जाते हैं मीडिया के बंदे। यही नहीं पता होगा तो फिर क्या पता होगा? और देखिए बात ये है क्योंकि हम इंसान हैं और ह्यूमन एरर जो है वो हर जगह होती है, तो उस ह्यूमन एरर को भी आप इंजॉय करें, हल्के से उसमें वो करने से एक दफ़ा। और कभी ऐसा बिगेस्ट ब्लंडर हो गया, कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट आ गया हो कि बस यूं बता यूं? एम्बैरेसिंग मोमेंट उस टाइम में आता है जब लोगों को आमतौर पे अंदाज़ा नहीं होता और हम लोग साथ काम कर रहे होते हैं और कोई एक ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो आपकी को-होस्ट गलत दे दे या आपसे गलत दिया जाए, तो उसके बाद फिर हम लोग अपनी हंसी भी छुपाना, उसकी बड़ी ट्रिक्स हैं कि किस तरीके से। कभी कोई ऐसी होस्ट या कोई आप कह लें कि एंकर पर्सन साथ बुलेटिन कर रही हो और कोई बहुत फनी बात आ गई और दिल कर रहा हो कि कह के मार के हंसा जाए, लेकिन भाई लाइव जा रहे नहीं कर सकते, तो फिर कैसे उसको केटर करते हैं? उसको केटर करने की मैं भी बता रहा हूँ कि उसकी बड़ी ट्रिक्स हैं और बड़ी अजीबो-गरीब सी हैं। क्योंकि आप तो बहुत फनी और जॉली और मुझे ये अंदाज़ा है कि आपके लिए कंट्रोल करना तो बहुत ही मुश्किल है। टाइम के साथ हमने इन चीज़ों को सीखा है। यू नो, जब आप टेलीविज़न पे काम कर रहे होते हैं तो यू हैव टू बी एन एक्टर। मतलब हमें एक सीरियस न्यूज़ देनी है तो हमें सीरियस एक्सप्रेशंस देने हैं, हमें एक अच्छी एनर्जेटिक फ़नी न्यूज़ देनी है तो हमें बड़ा एकदम से एनर्जी लेके आनी है। तो इसीलिए जो है ना हमें काफ़ी हद तक कोशिश करनी होती है। उसकी ट्रिक्स ये हैं, या तो हम कुछ चुटकी नोचते हैं या किसी तरीके से अपनी ज़बान कोई बाइट करते हैं कि यार चुप हो जाता है तो दूसरा जो इसको हंसी कम आ रही है वो बोलने लग जाता है। हाँ। लेकिन ऐसा भी होता है कि दोनों हंस रहे हैं, वो नजर आ रहा होता है, लेकिन वी कांट स्टॉप इट। बट इसमें समटाइम्स ये है कि अगर आपकी प्रोडक्शन टीम जो है वो उसको सारी चीज़ों का अंदाज़ा है, क्योंकि देखिए एंकर जो होता है ना, मैं समझता हूँ कि
वो ब्लाइंड है, अगर उसको IFBN लगी हुई है, हमारी आंखें हमारे प्रोड्यूसर और हमारे जो AP साहब है वो स्मार्टली जो है अगर उस ऑन स्क्रीन को उसके मतलब वॉइस ओवर चला दें या कुछ और वो कर लें तो फिर उस टाइम जो है हम बच जाते हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह की चीज़ें चली भी जाती हैं। तो जी थैंक यू सो मच। अभी अब सलमान से तो हमने सवाल कर लिए सेगमेंट के, सलमान ने कर लिया हमारी अपनी बातों से कवर अब सारा कुछ, तो भी आगे बढ़ते हैं फिर अपने, इसी को कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। तो भाई देखिए मीडिया में हो और ऐसा ना करे तो कैसे फिर चलेगा बताएं। बिल्कुल ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं मिस मरियम के पास और उनसे जो है वो एक सवाल जो कि हमने पहले सेगमेंट में पूछने की कोशिश की, हमने कहा चलें अगले में पूछ लेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि प्रोग्राम मेरे मुताबिक में आपके मुताबिक क्या क्या होता है? मैं आपको सही बताऊंगी, मेरे मुताबिक बेसिकली हसन साहब का शो है, तो उसमें जो भी है वो उनके मुताबिक है। मैं सिर्फ उसको करती हूँ, यानी कि ट्रिगर कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी राय नहीं दे सकती क्योंकि बेसिकली आई एम एन एंकर, तो उन्होंने इसमें राय देनी है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि हसन साहब की राय, चूँकि वो एक बहुत बड़े माशाल्लाह से वो तज्जियाकार हैं, उनकी राय से कभी कोई इख्तलाफ पैदा हुआ हो आपके ज़हन में? लेकिन मैं कहती नहीं हूँ। अच्छा, कभी दिल किया? नहीं, मैं यानी कि बाज़ दफ़ा होता है कि वो माशाल्लाह सीनियर इतने हैं कि क्लैश आ जाता है ओपिनियंस में, लेकिन नहीं, मैं कभी नहीं, अभी तक तो उनका नहीं डर ऐसा भी हुआ। जो उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल, देखिए आपने, उनके बिल्कुल। आखिरी बंदा उनके जरा साथ भी कोई मेहमान और आया हो तो वो आपकी- बेचारे डर जाते होंगे। उनकी अच्छा, पर्सनालिटी से अगला बंदा दब जाता है कि भाई हसन साहब में कुछ कह ना दे, उनकी चलिए। बातें और गुफ्तगू आप भी जानते हैं, वो भी मैं भी। उन्हीं के बारे में मैं एक और सवाल आपसे जो है वो ये पूछ लूँ कि उनसे कभी आपसे उनकी जो है वो कोई बात हो रही हो और उन्होंने कभी आपको मतलब लाइव शो के अंदर या वैसे ही कभी कोई डांट दिया हो उन्होंने कभी? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक ऐसा कभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ? बहुत लीनियंट है, बहुत प्यार से चलते हैं, गलती हो भी जाती है तो कहते हैं कोई बात नहीं। अच्छा, एक उनके बारे में मैं एक और सवाल करूँ। 2018 के इलेक्शन से पहले हसन साहब को हमने देखा कि वो बिल्कुल प्रो PTI और इमरान खान के हक के अंदर बिल्कुल, उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने इमरान खान को सपोर्ट कर दिया। इस टाइम क्या चल रहा है? इस टाइम क्या चल रहा है? इस टाइम बेसिकली हसन साहब हैं तो प्रो गवर्नमेंट ही, अच्छा, लेकिन जो पॉलिसीज़ होती हैं ना उससे वो क्रैश करते हैं। बेसिकली वो ये कहते हैं कि सिस्टम से वो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ करते हैं। अच्छा। किसी से ख़ास किसी स्पेसिफिक पर्सन से नहीं कहते हैं सिस्टम ही ख़राब है। इमरान खान के तो भी तो बेसिकली सिटीजन्स की भलाई के बारे में बात करने से वो देखने कि उन्हीं किस तरीके से हुकूमत हमारी जो है वो उनके लिए फ्लो एक अच्छा कर दे, बिल्कुल। महंगाई का या व्हाटएवर, मेरा ख्याल उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल। अच्छा, चलें आपसे एक और सवाल, चूँकि मिर्ची का सेगमेंट चल रहा है, मैं इसीलिए आपसे अब ये अगला सवाल पूछूंगा। आप ही के इदारे के अंदर अभी एक स्कैंडल जब वो उठा एक एंकर पर्सन का, तो उसके बाद से उनको वहाँ से निकाले जाने के बाद क्या फिजा कैसी है वहाँ? उन्होंने तो नहीं कहा मुझे क्यों निकाला। हाँ, ये बल्कि ये बताया, उन्होंने तो नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजा कैसी है वहाँ पर ऑफिस के अंदर? वो वाकया होने के बाद न्यूज़ रूम वाक़या होने के बाद वैसे कुछ अरसे के लिए हुआ था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने उसको बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया ऑफ एयर करके। कुछ अरसे के लिए आप जरा साइड पे। चलें, बिल्कुल ठीक है। अब हम जो है वो चलते हैं अपनी अगली गेस्ट की तरफ और मिस सायरा से जो है वो हम सवाल करेंगे। मिस सायरा, आपका लेटेस्ट एक इंटरव्यू जो है वो बड़ा वायरल हुआ, हमने देखा कि, और मज़े की बात ये है कि उस इंटरव्यू के कुछ ही दिन बाद वो साहब गिरफ्तार हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब काशिफ ज़मीर साहब की। पहले मुझे बताएं, जब आप उनके पास गई, क्या आपको थोड़ी ये फीलिंग आई कि ये मैं किसके पास आ गई हूँ, या फिर कोई वाइब्स किस किस्म की आई उनके पास जाके? सोना ही सोना है, शेर है, शीशा चल रहा है, क्या वाइब्स थी? एक्ट्रेस के साथ उनके ताल्लुकात है, सबके ये भी साथ कह रहा था वही ना। हाँ, ये एग्जैक्ट मैंने इंटरव्यू में भी पूछा था, आपका उठना बैठना ऐसे पॉलिटिशियंस के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ है, तो उन्होंने कहा मेरा बैकग्राउंड ही उनके साथ है, मतलब पहले से उनकी फैमिली बिलोंग करती थी। हाँ, बाकी वाइब्स मुझे बस ठीक थी, मगर ज़्यादा जो था तो मुझे उनके वो शेर से बहुत डर लग रहा। अच्छा, वो उनके घर में उनके साथ ही जो है वो फिर हाँ, वो आपने इंटरव्यू में भी देखा उनके साथ था बिल्कुल, और सबको लग रहा है कि ये वन गो में इंटरव्यू किया है, नहीं, वो आधा पौना घंटा उसने लिया इंटरव्यू ने, क्योंकि वो शेर बार बार खड़ा हुआ था, महाल था। मतलब बहुत डर के आपने शो किया। बहुत ज्यादा, पानी का ग्लास साइड पे था, और मुझे पता मैंने वो कैसे फेस किया। चलें, तो मतलब अभी तक आपके करियर में वो सबसे ज्यादा मुश्किल इंटरव्यू रहा है ये, कि मतलब ये उसमें आ जाता है? हाँ, क्योंकि वो एक शेर, मतलब ठीक है आपका पालतू और सारा है, मगर मैं तो अननोन हूँ, मुझ पे चढ़ दौड़े
बड़ा अल्लाह के हवाले करके मैंने वो इंटरव्यू किया था। सायरा आप तो न्यू भी हैं और इस तरह के इंटरव्यूज करना तो फिर वाकई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ, मतलब बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल ऐसा ही है। वो मुझे एक डर बात और जो है ना बताइए बैठ जाता है। जी। कि वो इंटरव्यू के दौरान वो शीशा पी रहे थे, क्या आपने उनको कहा कि मतलब कुछ कि इसको ज़रा साइड पे कर लें क्योंकि ऑन एयर है, रिकॉर्डिंग है, मतलब अगर व्यूअर्स देखेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट शायद आपका इदारे का भी जाए और उनका तो डेफिनेटली गया हो। नहीं, हमारे इदारे का तो जा ही नहीं सकता था क्योंकि मैं तो नहीं ना वो शीशा पी रही थी, वो पी रहे थे शीशा और वो उनका स्टाइल था, जो भी कह ले तो वो अपने आप को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। अच्छा, बिल्कुल तरह ठीक से। है। तो आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपको खबर मिली कि वो इस वक्त जो है वो मतलब वो क्रिमिनल जो है वो हुए, और उसके बाद जो है वो आपने देखा कि उनकी पिक्चर्स आई कि जिसके अंदर जो है वो उनको हथकड़ी लगी हुई है और उनके सामने जो है वो सोना है। पहले मुझे बताएं, वो सोना असली था या वाकई फेक था? अच्छा, वैसे ही मैंने सवाल भी किया था कि ये सोना असली है नकली, उन्होंने कहा आप जाके चेक करवा लें। मैंने कहा फिर असली होगा और क्या। लेकिन मैंने खबरों में सुना कि वो तो फेक था। हाँ, कह रहे हैं वैसे ही, मैंने जाके चेक नहीं किया ना, मैं सुनारे की वाली आंख तो तो उठाने का दिल किया हो थोड़ा सा साइड पे कर लूँगा अपने लिए ना। अच्छा सायरा, ये भी बताएं कि आपने काशिफ जब उनका इंटरव्यू किया तो क्या वाकई वो अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं या सिर्फ वो मीडिया या मेन स्ट्रीम चैनल्स में आने के लिए एक उन्होंने अपना ये बनाया हुआ है, या वाकई वो एक मतलब उनके लाइफस्टाइल ही ऐसा है, या वो एक कि एक बनाया हुआ है सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, फेक हो पर्सनालिटी? सकता है ऐसा हो, क्योंकि रियल लाइफ का तो मुझे उनकी नहीं पता, बस जितना इंटरव्यू में उन्होंने बताया उतना ही पता है। तो आपने इंटरव्यू उनके घर जाके किया था? घर तो जाके फिर कैसा इन्वायरमेंट था? लाइक जिस तरह वो बता रहे भी मेरा इनसे ताल्लुक था, बिलोंग करते थे, तो क्या आपको लगा? मतलब आप भी तो आप एक मीडिया की पर्सनालिटी हैं, तो ऑब्वियसली हमारी पर्सनालिटी से होता है कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा करनी होती है और ऑब्जर्वेशन से ही हमें जो है वो सवालात हमारे निकलते हैं। तो उधर जाके फिर क्या आपको लगा? मैं सीधा अपने प्रोड्यूसर के साथ उनके ड्राइंग रूम में गई थी जहाँ ऑलरेडी काफ़ी लोग मौजूद थे। अच्छा। और जाके उस सोफे पे बैठ गई, वो माइक लगाया और इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। तो जो मेरे सामने था वो उनका वो शेर था, गोल्ड चेन थी, शीशा था और सारे गेस्ट थे। सिर्फ इतना ही मैंने देखा और इतने उठ के आंखें बंद करके मैं बाहर आ गई। अच्छा, बस वहीं से गई और वहीं से वापस आ गई। इसके अलावा पता नहीं अब रियल लाइफ में भी ऐसे हैं या वो बस ऐसे बन रहे थे क्या। चलें, तो एक सवाल जो है मैं इनसे कर लेता हूँ, चूँकि आप मेरी जो है पुरानी कुलीग भी रही हैं, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या आपको न्यूज़ कास्टिंग जो है वो पसंद है या फिर प्रोग्राम का एक एज अ होस्ट आपको जो है वो क्या प्रेफर क्या करती हैं आप? मैं कहती हूँ प्रोग्राम होस्ट, इसमें मतलब लाइक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एक न्यूज़ एंकर है ना, उसने जाके सच के बैठ जाना है, जो सामने प्रॉम्प्टर पे नज़र आ रहा है उसने बस वो पढ़ना है, तो उसका वो एक्सपोजर नहीं होता। मतलब कभी गुस्सा आया कि ये मुझसे क्या झूठ बुलवा रहे हैं? वो अक्सर वो एक वीडियो भी वायरल हुई थी, मेरा ख्याल है एक निजी टीवी का एंकर था जिसके अंदर वो खबर पढ़े थे, मारूफ आलम दीन आमिर लियाकत हुसैन, ये क्या झूठ पढ़वा रहे हो मुझसे? कभी ऐसा कुछ हुआ, कभी कोई मोमेंट इस तरह का? नहीं, इस तरह का कोई मोमेंट नहीं था। हाँ, बस ये था जो इनके साथ हुआ कि मतलब वो को एंकर के साथ ना उसकी मिस्टेक पे अपनी हंसी छूट गई और उसको फेस करना, मतलब ओवरकम करना ना बड़ा मुश्किल था। वो स्क्रीन पे बैठ के मतलब फुल हंसी आ रही है मुंह बना में, मगर बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बाकी इस तरह कोई खबर फेक इस टाइप का सीन नहीं हुआ आज तक। चलें जी, तो मेरा ख्याल है अब हम अपने चौथे गेस्ट की तरफ आते हैं जी। तो और बहुत ही मज़े की पर्सनालिटी लगी भाई, उनकी ड्रेसिंग से मैं इंस्पायर हो गई हूँ। बहुत ही कोई शुक्र है आप लोग को मेरी याद आ गई। वो भी हम आपको भूले नहीं कि हम चाहते थे कि हम सारे के से बात कर एंड पर हम देखें कि भाई हमारी ऑडियंस आपका इंतजार करिए और आपकी व्यूवरशिप और बढ़ जाए। हमारा मकसद ये था। चले ठीक देखिए, है, आप जैसे हमारे आपकी चैनल में मर्जी। पहली दफा आई हैं तो अब आपको व्यूवरशिप देना भी तो हमारा काम है ना। चलें, थैंक यू। वैसे ज़रूरत नहीं है, आप मेरे फॉलोअर्स चेक कर सकती हैं इंस्टाग्राम पे। पर बताएं कितने फॉलोअर्स हैं आपके? आप खुद ही चेक कर लें। नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे कमेंट से पूछा जाए। देखें, हम तो चाहते हैं कि आप हमें खुद ला के दिखाएं और उसके बाद जो है वो हम तब आके आपका स्टोर विजिट करेंगे। आप सर्च बार पे जाएं और बॉबी लिखें, BOBE, बॉबी। BOBE बॉबी? जी, इट्स माय नेम। सीरियसली? जी, बॉबी कहाँ से आपने पढ़ा है? एजुकेशन कहाँ से ली है? मैंने यही कटी पहाड़ी से। अच्छा बॉबी, तो ये बताएं, आप फैशन डिजाइनर तो बन गए, ठीक है, आप फैशन डिजाइनर बन गई, अब जी। ये बताएं कि ये जो फैशन सेंस है, कोई इंस्पिरेशन कोई बाहर के, चलें आपकी तो भाई ड्रेसिंग पाकिस्तान की तो ईस्टर्न वाली ड्रेसिंग आती नहीं है,
वो एक डिफरेंट आपका ऑरा है। जी। शूज़ का स्टाइल आपका किस तरीके से अपने सॉलिड के साथ अपने पेंट को जो है पेयर अप किया है, फिर साथ में आपने बैंड पहना है एंड विद द ग्लासेस ऑन। सो क्या देखिए मैंने पहले भी कहा था कि मेरी कोई इंस्पिरेशन नहीं है, ठीक है? तो मैं सिर्फ और सिर्फ रात सारी लगाकर सोचती हूँ और अपना कनेक्शन बनाती हूँ एक जगह, और वहाँ से ही मुझे ख्यालात वो आते जगह हैं कौन और सी है? मैं अपना काम सलमान करती हूँ। जानना चाहेंगे आप ड्रेसिंग के लिए? आप भी मरियम, सायरा बताएं, पूछे इनसे क्या पूछना चाह रहे हैं आप? वो जगह बताएं कहाँ से आपको आई डोंट इंस्पिरेशन, नो, वो बस जो आप कह रहे हैं ना मेरा रात को कनेक्शन सोते हैं। बनता है कहीं ना, डिवाइन थिंग, तो कहीं बादलों में, connection बनता है। हवाओं में, तो चांद में, I सूरज don't know, में। मुझे आपको पता है एक कनेक्शन बनता है तो कुछ मुझे फील आ रही होती है, ठीक और है। वहीं पे मुझे आइडियाज आ जाते हैं और मैं अपना डिजाइन बना लेता हूँ। चलें बॉबी, मुझे अच्छा, तो इसका एक मतलब है सवाल। आप तो रूहानी कपड़े बनाते हैं। बहुत स्पिरिचुअल अगर आप इस तरह चाहेंगे तो मैं आपके लिए जरूर डिजाइन करूँगा। अच्छा चलिए फिर हम ना आपको ये बताएं, सलमान आपके पास आ रहे हैं, इनका शो है, जी। किस तरह की ड्रेसिंग इनको करके देंगे आप? करके देंगी आप? आज आप डिनर पे चलेंगे मेरे साथ? Observe करके बनाती हैं आप? मैं इनको डिनर पे बहुत अच्छा डिजाइन बना के दूंगी। अच्छा। लेकिन डिनर पे एट द जाना स्पॉट जरूरी है? आपको वो स्पिरिचुअलिटी, वो जो स्पिरिचुअल आपका कनेक्शन है वो बिल्ड हो जाएगा आप डिनर पे ही? हो जाएगा, अगर हमें थोड़ी सी तन्हाई मिल जाए तो जरूर मिलेगा। बॉबी, हम डिनर पे जा बॉबी, सकते हैं और वहीं पे आपको हम मैं लाइव हैं, हम लाइव जा रहे हैं इस वक्त। हम इज्तिमाई मतलब डिनर कर सकते हैं, क्योंकि आप मुझे के ठीक है, हमारा दोनों का टेबल एक होगा, मेरा मकसद और मतलब ये था। आप दोनों का बॉबी- टेबल एक, बाकी सब साइड पे बैठेंगे। वो अपना वैसे ही बैठे होंगे, बॉबी ये बातें आप खाली मेरे साथ कर लीजिएगा, वो हमारे मेहमान हैं। आपसे भी कर लूंगा। अच्छा बॉबी, मुझे ये तो बताए ना कि मैंने अपना अगला शो करना है और जी। आपने शेड भी मेरा देख लिया है, तो फिर मैं किस तरह के कपड़े बनवाऊँ? आपको मैं कोई अच्छी सजेशन नहीं दे सकता, मैं ज़्यादातर वैसे बॉयज़ के लिए बनाता हूँ। मेरे लिए तो मैं ट्राई करूँगा अगर कनेक्शन बन गया। ये जो आपने स्कार्फ पहना है, ये भी आप बॉयज के लिए आपने डिजाइन किया? जी, ये मेरा अपना डिज़ाइन है। नहीं वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो अगर ये डिजाइन कैरी करना चाहें और कोई Would you उनसे suggest पूछे a boy to कि क्या wear ये it? ट्रेंड चल पड़े? जी, आप ट्राई करना चाहेंगे? नो, नॉट एट ऑल। चलिए ठीक है, चलिए मैं कोई और आपके चीज, लिए सलमान ग्लासेस ट्राई कर लेते हैं उनकी, पठान से ली हुई है वो कह रहे हैं। हाँ, ये मुझे वही वाला पठान समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। अच्छा, अगर आपने ट्राई करनी तो मैं खुद ही सकता हूँ। मेरे पास ग्लासेस हैं। अच्छा बॉबी, मुझे ये बताएं, ब्लॉशन तो बहुत प्यारा लगाया हुआ है, कम देखिए मेरा ब्लॉशन कितना लाइट है और इनका ब्लॉशन कितना मैं ज्यादा डार्क वही है, देख रहा हूँ। हमारे सेट के साथ तो ये ज्यादा मैं मैच वही कर रहे देख रहा हैं। हूँ। मुझे तो अपने जो मेकअप जो आर्टिस्ट है उनके ऊपर हैरत हो रही है कि उन्होंने मुझे इस तरह क्यों नहीं तैयार किया। ऊपर से तो उनके बताएं पीछे- फिर कौन से मेकअप आर्टिस्ट है आपके, मैं भी उनसे तैयार हूँ। मेरा कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, मैं खुद ऐसे ही तैयार होता हूँ। ओह माय गॉड, डिजाइनर भी, मेकअप आर्टिस्ट भी। यस। अच्छा बॉबी, ये बताएं फिर आज तक आपने कौन कौन सी पर्सनालिटीज के लिए ड्रेसेस डिजाइन किए हैं? देखें, अब आप सबको बड़ा अजीब लगेगा, वैसे नहीं देखिए, HSY हमें ने हमें भी आप मुझसे अच्छी लगी तो फिर हमें कोई चीज़ अब अजीब नहीं लग सकती है। आप सुनेंगी तो आप हैरान होंगी, HSY ने भी मुझसे डिज़ाइन करवाया हुआ है। HSY हो तो आपसे डिजाइन आप बनवाते HSY हैं? से मिल के आई हैं? एक मुलाकात हुई है, किधर? ठीक है, हो गई मुलाकात। जितने बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, उन सब के पीछे बॉबी है। यार उनके कह सकते हैं आप। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप मुझे? एक तो वो तो भाई सकते में चले गए, मेरे को होश उनको भी समझाए आप। मुझे एक तो ये नहीं समझ आ रही। पहली बात ये कि आप पहले मुझे ये जस्टिफाई करें कि आप HSY से, पहले तो मैं ये मान नहीं रहा कि आप HSY से मिले, उसके बाद आप मुझे ये, पहले तो आप मुझे ये अच्छा। बताएं कि आप HSY से कहाँ मिले हैं, ताकि मुझे पता हो कि हाँ ठीक है। आप अभी मिले हैं। देखें, एक दिन उनकी मुझे कॉल आती है, वो कहते हैं दिन या रात? दिन था। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप इस दिन में call आई कि रात को आप मिले? इन्वेस्टिगेटिव नहीं हो सकते अब, ठीक है ना? कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती हैं, कुछ चीज़ें बताई नहीं जा बड़ी सकती। पर्सनैलिटी देखिए है, भाई, आप ये वो क्लेम कर पब्लिक रहे हैं। फिगर है, मैं तो उनके बारे में जानना उन्होंने चाहूंगी मुझे क्यों और कब। उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि बॉबी, तुम्हारी डिज़ाइंस मैं देख रहा हूँ मार्केट में बहुत अच्छे हैं तुम्हारे डिज़ाइन, तो मेरे लिए कुछ तुम डिज़ाइन करना चाहोगे? तो मैंने कहा वाई नॉट, श्योर। तो वैसे ही जो मेरा अच्छा बॉबी, मुझे ये बताएं, कौन सी पर्सनालिटीज के लिए अभी तक कपड़े डिजाइन नहीं किए और करना चाहेंगे? नाम लेती हैं उनमें से, आपने मुझे बताना है। मथीरा या मीरा, किसके लिए डिजाइन करेंगे? आप ऑप्शंस बढ़ा सकती हैं। नहीं वीना अभी तो मलिक। इसी पे रहना आपको। वीना मलिक। और बढ़ा सकती हैं। इनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा है। आमिर लियाकत, फिरदौस आशिक कमान।
आमिर लियाकत। फिर दोस्त आपा को ड्रेसिंग की जरूरत है तो मुझे मेरे ख्याल अब में समझ आई है, बॉबी को आपको अभी करवाना तक एक चाहिए। चीज नहीं समझ आई थी। क्या? हमने सारी खवातीन के नाम लिए, एक मर्द का नाम लिया, उन्होंने हाँ कर दिया। क्योंकि ओह, देखा? मेरा शौक है, मैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन और करता मर्द हूँ। चेक करें आमिर लियाकत हुसैन। मुझे लगता है कि उनकी ड्रेसिंग मतलब सेंस अब ठीक आमिर नहीं लियाकत है। किस तरह देखने वाले मुझे हैं समझ इन नहीं दिनों आ में? रही, खैर चले ठीक है, हम नहीं, मान अरकम, लेते हैं। मुझे ये लग रहा है कि आइंदा दिनों में हम आमिर लियाकत को भी इस तरह देखने वाले हैं। क्यों ऐसे कि बॉबी? मैं ट्राई कर रहा हूँ, कन्विंस कर रहा आपकी हूँ। कराची की फ्लाइट कब है? अभी नहीं बताऊंगा। चलें ठीक है, चले फिर अब हमारे, इसका मतलब ये हमारे साथ ही मौजूद है, अगला सेगमेंट भी ये हमारे साथ ही रहेंगे। बिल्कुल, ये तो फिर इनको एक जाने ब्रेक की नहीं देना जानिब हमने चलते हैं। और जी नाज़रीन, तो फिर हमारा ये वाला सेगमेंट भी आपने बहुत एंजॉय किया। अगले भी हमारे सेगमेंट्स हैं और उनमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मुलाकात होती है आपसे अगले हफ्ते। एंड अल्लाह हाफिज फ्रॉम मी एंड अहमद अरकम।